हेलो एवरीवन, वेलकम टू साक्षी केम क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर के अमीनो एसिड्स के बारे में। तो दो टाइप के अमीनो एसिड्स हमारे पास होते हैं, एक होता है एसेंशियल और एक होता है नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल का मतलब जो हमें ज़रूरत नहीं है, मतलब हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज कर रही है, जिसको हमें डाइट से लेने की ज़रूरत नहीं है। दिस आर नोन एज नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर रही है बट हमें डाइट से लेने की ज़रूरत है, तो उनको हम क्या कहते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो यहाँ हम उसको ही समझने की कोशिश करेंगे, उसको याद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स को अक्सर ही कन्फ्यूजन होती है कि मैम कोई हमें पूछा जाता है कि एसेंशियल इसमें से कौन सा है, नॉन एसेंशियल कौन सा है, तो हम बता नहीं पाते हैं। तो उसी को सिंपल बनाने की यहाँ पर कोशिश की गई है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके पास जो ट्रिक बनाई गई है, ठीक है, कि आप कॉम्पिटिटिव में अगर आपके पास MCQ क्वेश्चन आ रहा है तो वहाँ पर इजीली बता सको। तो सबसे पहले हमने यहाँ बात करी नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स की, और यहाँ पर क्या किया, एसेंशियल अमीनो एसिड। एक स्टोरी फ्रेम करी है जहाँ दोनों को कंबाइन किया। याद करने के लिए कुछ और भी शॉर्ट चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले देखते हैं हम नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स को। यहाँ पर नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स बनाए हैं मैंने। ट्रिक क्या बनाई है, CP पर GST ऐसी अलार्मिंग सिचुएशन थी, मतलब कॉस्ट प्राइस पे क्या हुआ, GST लग गया। GST लगने से बहुत अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट हो गई, मतलब कॉस्ट प्राइस पे GST लगेगा तो एक सिचुएशन कहीं ना कहीं फाइनेंशियली वीक होगी। तो CP पे GST ऐसी अलार्मिंग सिचुएशन थी। सिचुएशन 3 को मैंने सर्कल किया क्योंकि यहाँ पर उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो C सिस्टीन, P प्रोलीन, G तीनों ही यहाँ पर आएंगे, तो उसको मैंने एक ही कंबाइंड G से लिख दिया। और आप देख रहे हो कि नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स में G है तो एसेंशियल अमीनो एसिड्स में G नहीं है। उसके बाद सीरीन, टायरोसिन और एस्पाराजिन और एस्पार्टिक एसिड दोनों को मैंने कंपाइल करके लिख दिया ऐसी। और वहाँ पर एसेंशियल अमीनो एसिड्स में है एक A वाला अल्फ़ाबेट, तो वहाँ आर्जिनिन है, उसको भी मैं बताऊंगी कैसे याद करते हैं। उसके बाद अलार्मिंग से Al हमने याद कर लिया एलानिन। तो CP पर GST ऐसी अलार्मिंग सिचुएशन थी। उसके बाद एसेंशियल अमीनो एसिड्स की बात करते हैं। अब जब कॉस्ट प्राइस पे GST लग गया तो फाइनेंशियली तो हम वीक होते जा रहे हैं। तो क्या किया, जिसकी भी कोई कांटेक्ट थे, पॉलिटिकल लीडर्स थे, उन्होंने उनको कांटेक्ट किया कि कुछ ना कुछ इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल है। तो हर तरफ फ़ोन और लैंडलाइन ट्राई किया, मगर इस वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिला। मतलब हर तरफ उन्होंने क्या किया, फ़ोन हुआ, लैंडलाइन हुआ, कुछ भी हुआ, वो ट्राई किया, मगर इस वाली यहाँ तक वाली तक हमारा काम है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिला, इससे हमें कोई काम नहीं है, इसलिए इसको मैंने बॉक्स में रखा है। तो हिस्टिडीन हार हो गया, थ्रियोनिन तरफ हो गया हमारे पास, फिनाइलएलानिन फोन। अब मैंने बताया था वहाँ पर भी A आ रहा है और यहाँ पर भी A आ रहा है, तो यहाँ पर और है, तो और को ऐसे याद रख सकते हो, AR दैट इज आर्जिनिन, ठीक है। लैंडलाइन ट्राई किया, मगर इस वाली V से वाली, ठीक है। तो होपफुली आपको ये ट्रिक है इजीली समझ आ गई होगी। तो यहाँ पर आप एक और चीज़ देख सकते हैं कि T वहाँ पर भी कॉमन था, वहाँ टायरोसिन था या ट्रिप्टोफेनान है, ट्रिप्टोफेनान का हमने ट्राई वर्ड ले लिया, ठीक है। तरफ है, तरफ का THR हमने यहाँ पर ले लिया, तो आप इसको और इजी भी बना सकते हैं इस तरह से। तो होपफुली आपको जो टॉपिक है बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा, कैसे हम इसको याद कर सकते हैं, अब आपको थोड़ा इजी लग रहा होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।